तन काधी, एही विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपनु चलहु गदा कर लीनी। उन्हें संग्राम में जीतकर तुम बांध लाओ। तुम पिता की आज्ञा मानकर वह सजग हो गया। इस प्रकार सबको आज्ञा देकर रावण स्वयं हाथ में गदा लेकर चला। चलत दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ वही सुर रवनी, रावण आवत प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से बालकांड दोहा क्रमांक 182 से आगे अर्थ सहित। दोहा क्रमांक 182 से आगे अर्थ सहित। थे रावण को क्रोध मुक्त आते सुन देवताओं ने सुमेर गिर पर्वत के खो का आश्रय लिया। दिगपालन के लोक सुहाए, सूने सकल दसानन पाए, पुनि पुनि सिंह नाथ करी भारी, देहि देवतन गारी पचारी। इधर रावण दिग्पालों के लोक में गया तो वहाँ बिल्कुल सब सुनसान पाया। तब वह बार बार घोर गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गाली देने लगा। रन मद मत फेरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कठौ न पावा, रवि शशि पवन पयरुण धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रावण युद्ध के लिए मधांत हो संसार में दौड़ने लगा, किंतु कोई अपने समान योद्धा न मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायुदेव, काल, अग्नि और यमराज आदि सभी उसके अधिकारों में थे। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सब है के पता है लागा, ब्रह्म सृष्टि जा लागी तनुधारी, 10 मुख वसवती नर और नारी। वह किन्नर, सिद्धजन, मनुष्य, देवता और वासु के आदि सबके मार्ग में हट करके बड़ा ब्रह्मा की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सब रावण के वशवतों हो गए। आयुष करहि सकल भय बीता, नवहि आई नित चरण विनीता। सब भयभीत हो आज्ञा मानने थे और नित्य आकर उसके चरणों में विनती हो प्रणाम करते। भुजबल विश्व वयस करी रामा, रग सही को ना सुतंत्र सिया रामा, मंडलीक मणि रावण रामा, राज करई निज मंत्र सिया रामा, देव जच गर्व नर रामा, किन्नर नाग कुमारी सिया रामा, जीत भरई निज बाहुबल रामा, बहु सुंदर बर नर सिया रामा। मंगल भवन या मंगलहारी, दुर्बाहु सुदशरथ ते अजर बिहारी, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना। इस प्रकार अपनी भुजाओं के बल से उसने संसार को अपने अधीन कर लिया था। फिर तो वह मंडली रावण अपने मत से अथवा अपने विचार द्वारा पृथ्वी का राज करने लगा। फिर तो उसने देवता, यक्ष, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर और नागों की कन्याओं को बरवश अपने बाहुबल से जीतकर सुंदर श्रेष्ठ स्त्रियों से विवाह किया। इंद्रजीत सन जो कछु कहु, सो सब जनु पाहिल करी रहु, प्रथम ही जिनके कहु आयुष दीन्हा, तिन कर चरित सुनऊ जो कीन्हा। इंद्रजीत से उसने जो कुछ कहा था वह सारा कार्य मानो उसने पहले ही कर लिया था। उसके पूर्व रावण ने जिसको जैसी आज्ञा दी थी उसका चरित्र सुनो कि क्या किया। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चरण कर देव परितापी, करहि उपद्रोह असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। वे देखने में भयानक और पापी थे। सब निश्चरों का झुंड देवताओं को कष्ट देने वाला था। इस प्रकार रावण
उपद्रव करते और नाना रूप धारण कर अनेक प्रकार की माया करते थे। जहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय देश, जय जय देश धेनु ध्वज पावई, नगर गौपुर आनि लगावई। जिस प्रकार से धर्म निर्मल हो जावे वे सभी वेद के प्रतिकूल आचरण करते थे। जिस जिस देश में गो ब्राह्मणों को पाते उस नगर ग्राम और पुर में आग लगा देते थे। शुभ आचरण करतौ नहीं हुई, देव विप्र गुर मान न कोई। नहीं हरि भगत जाके तब ज्ञाना, सपना सुनाई न वेद पुराना। उनके इस उपद्रव से शुभ चरण कहीं नहीं होती होने पाते था, और कोई भी वेद ब्राह्मण और गुरु को नहीं मानता था। ना कहीं कोई भगवान भक्ति, ना कहीं यज्ञ जप और दान ही होते, और ना कोई वेद पुराण को ही सुनते पाता। जप योग विराग जप मख भागा, श्रवण सुनाओ दस सीसा। अपनाहु ओटी धावहि रहे ना पावहि, धरि सब घलहि कीसा। अस भ्रष्ट आचारा भाषा सारा, धर्म सुनाओ नहीं काना। यही बहु विधि त्रासहि, देश निकासहि, जो कहा वेद पुराना। जहाँ कहीं रावण सुनता कि यहाँ जप योग वैराग और तप एवं यज्ञ का भाग दिया जाता है, वहाँ के लिए वह आप ही उठ दौड़ता था। कोई रहने ना पाता और सबको पकड़ कर नष्ट कर देता था। ग्रंथकार कहते हैं कि संसार में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि धर्म कभी कानों से भी नहीं सुनाई देता पड़ता था। जो वेद पुराण कहता था उनको रावण बहुत प्रकार से दंड देता और देश निकाला देता था। बरेणी न जाई अनिति रामा, घूर निशाचर जो करई रामा। हिंसा पर अति प्रीति तिन रामा,